जय हिंद। मैं मोहम्मद ज़हूर खान और आप देख रहे हैं अपना स्टार भारत टीवी। आज हम होने वाले 2 अक्टूबर को जो वाराणसी में हो रहे हैं उसके लिए हम एसपी ऑफिस आए हुए थे ज्ञापन देने के लिए। और जो 2 अक्टूबर का प्रोग्राम हो रहा है उसमें अभी थाना इंचार्ज के पास भी गए थे और पूरी तरीके से जो है उत्साह से मनाया जाएगा 2 अक्टूबर का प्रोग्राम। नमस्कार सर जी। आप लोग यहाँ पर कुछ प्रोग्राम करने वाले हैं तो उसके बारे में आपसे पूछने से पहले सबसे पहले आप अपने बारे में बताएंगे। जी, हमारा नाम अतुल केसरी है। हम बनारस में रहते हैं, जो धर्म, सभ्यता और संस्कृति की राजधानी भी है बनारस। और यहाँ पे हम एक्चुअली एक सत्याग्रह करने जा रहे हैं 2 अक्टूबर 2022 को, जिसमें आप देखेंगे कि महिलाओं के पक्ष में 50 से भी ज़्यादा कानून हैं, जैसे छेड़छाड़, दुराचार, बलात्कार, बहला फुसला के अपहरण, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, गुजारा भत्ता, मी टू, 3 तलाक, लव जिहाद, बहुत सारी योजनाएं हैं, आयोग है, बहुत सारी चीज़ है। महिला आयोग है, महिला थाना है, महिला हेल्पलाइन है, बहुत कुछ है। मगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो सारी चीज़ें सिर्फ एक तरफा महिलाओं के पक्ष में हैं। मतलब महिला चाहे तो किसी भी पुरुष को कटघरे में खड़ा कर सकती है, और इसके विपरीत पुरुषों के पक्ष में न तो कोई प्रभावी कानून है और ना ही कोई आयोग है। जिस प्रकार से महिला आयोग महिलाओं के पक्ष में बना हुआ है, उसी तरीके से हम पुरुष आयोग की भी मांग केंद्र सरकार से कर रहे हैं। और समान नागरिक संहिता में जितने कानून महिलाओं के पक्ष में हैं, उसी के समानांतर कानून पुरुषों के पक्ष में भी बनाने के लिए हम लोग केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं। और 2 अक्टूबर 2022 को इसी जगह पे एक सत्याग्रह होने वाला है, जिसमें हम भारी मात्रा में यहाँ पे जुटेंगे और सरकार तक अपनी बात को, अपने संदेश को रखने का प्रयास करेंगे। सर जी, तो जिससे आपने अभी इतने सारे कानूनों का किया है तो भाई मेंस पुरुषों के लिए भी तो बहुत सारे कानून होंगे और उनके अधिकार के लिए समानता का, जैसे देखा जाता है कि पुरुष प्रधान देश है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, आपकी सबसे बड़ी जो यही भूल है कि बहुत सारे लोग कहते हैं पुरुषों के लिए बहुत सारे कानून हैं। हम आपको 2-3 एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आज के डेट में टीवी में, मोबाइल, इंटरनेट में जो आज दिखाई दिया जा रहा है, जो आज दिखाई देना मतलब नेगेटिव चीज़ है, उससे कम उम्र के बच्चे जो प्रभावित हो रहे हैं, उससे उनके अंदर मतलब कि शादी करने का, बॉयफ्रेंड बनाने का एक चलन सा हो गया है, लिव इन रिलेशन का एक जमाना हो गया है। इसमें होता क्या एक्चुअली कि यदि लड़का लड़की साथ में रहते हैं और लड़का मान लीजिए यदि मुकर गया, लड़की से शादी नहीं करता है, तो लड़की के पास बहुत ही अच्छा उसके पास एक कानून है कि शादी का झांसा दे के इन्होंने हमारा यौन शोषण कर लिया, उनके ऊपर रेप का केस लगता है, उनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगते हैं। इसके विपरीत पुरुषों के पक्ष में उसी के समानांतर यदि कोई लड़की यदि मुकरती है शादी करने के लिए, तो पुरुष के पास उतना न तो कोई प्रभावी कानून है और ना ही कोई आयोग है। दूसरे तरीके से यदि आप समझेंगे कि मान लीजिए कि सड़क पे एक लड़का एक लड़की चल रहे हो और अनजाने में ही यदि लड़का लड़की में धक्का लग गया, लड़के से धक्का लग गया, तो लड़की लड़के को टॉर्चर करती है, उसको मारेगी भी, पीटेगी भी। हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं जो आते रहते हैं, जिसमें लड़की और उनके पूरे ग्रुप मिल करके किसी लड़के को किसी चीज़ के लिए मारते हैं। लड़के गलती करते हैं भाई, वो जाहिर सी बात है कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मगर आप इसके साथ देखेंगे कि यदि लड़का मान लीजिए निर्दोष भी होता है, फिर भी लड़की या तो लड़के को मारती पीटती भी है, प्लस उसके पास पूरा समाज भी जुट जाता है। लोग सोचते हैं कि जरूर लड़के ने ही कोई गलती किया होगा, प्लस वो लड़की किसी पुलिस वाले को बुला करके लड़के को गिरफ्तार भी करवा सकती है। और मतलब एक परसेप्शन बन गया कि कहीं पे कुछ भी यदि समस्या होगा तो सिर्फ पुरुष ही दोषी है और सिर्फ महिला ही अबला है। हम इसी परसेप्शन को बदलना चाहते हैं और समान नागरिक संहिता की मांग केंद्र सरकार से कर रहे हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से कानून का निर्माण हो और कोई किसी को झूठे आरोप में न फंसाए। हमारा मेन यही पॉइंट है। ये आप बहुत सही कह रहे हैं, समानता का अधिकार होना चाहिए। सारे संगठन कहते हैं, पक्ष प्रतिपक्ष सभी कहते हैं कि किसान खुदकुशी किया है, कर्ज में डूब के खुदकुशी किया है, घरेलू कलह से खुदकुशी किया है, मगर असल वजह को कोई नहीं बताता है। असल वजह आप देखेंगे बहुत ध्यान से तो कहीं न कहीं अधिकतर मामलों में सिर्फ महिला एक दोषी होती है, जो महिला के कारण ही इस तरीके से सुसाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज जो किसान आत्महत्या की बात करते हैं, तो आप हमें सिर्फ गिन के बताइए कि कितने शादीशुदा किसानों ने आत्महत्या किया है और कितने कुंवारे किसानों ने आत्महत्या किया है। कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी परिवार में किसी भी लड़के का शादी होता है तो लोग कहते हैं कि लड़की तो भाई, लड़की अपना पूरा घर बार छोड़ करके आती है, लड़की अपना
सारा परिवार छोड़ के आती है, उनको टॉर्चर किया जाता है इस तरीके से। मगर कहने का मतलब ये है कि आप यदि ध्यान से देखेंगे तो लड़का भी तो शादी करता है, शादी का महत्व जितना लड़की के लिए होता है उतना ही महत्व लड़के के लिए भी होता है। लड़का अपने परिवार को पालने के लिए, लड़के अपने परिवार को चलाने के, बीवी बच्चों को चलाने के लिए वो कठिन परिश्रम करता है, ट्रक चलाता है, नाली साफ करता है और बहुत सारे मेहनत करता है। मगर उनके पक्ष में और वो अपने परिवार को यदि नहीं भरण पोषण कर पाता है, उसके लिए वो कर्ज लेता है। अपने लिए नहीं लेता है, वो अपने पूरे परिवार के लिए लेता है, बच्चे के लिए लेता है, पढ़ाई के लिए लेता है, दवाई के लिए लेता है, घर में परिवार पेट चलाने के लिए लेता है। और कभी उसके साथ यदि कुछ ऐसा हादसा होता है तो वो सुसाइड कर लेता है क्योंकि वो कर्ज नहीं भर पाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यदि मान लीजिए कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि घरेलू कलह में पुरुष ने सुसाइड, वो घरेलू कलह है क्या असल में? घरेलू कलह का अर्थ ये है कि आज हमें जान करके बेहद अफसोस होगा कि अभी हाल ही के कुछ दिनों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक धारा 497 को निरस्त कर दिया गया जिसको एडल्ट्री फ्री कहते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि कोई पत्नी अपने मर्जी से किसी दूसरे मर्द से संबंध बनाती है तो उस धारा को ही निरस्त कर दिया गया। पहले क्या होता था कि इस धारा में सिर्फ दोषी सामने वाले पुरुष को ही सजा का प्रावधान था। मतलब जो कहा जाता था कि पति पत्नी एक दूसरे के लिए, तो अब एक दूसरे के लिए नहीं है। अब वो पत्नी जो है किसी की भी प्रॉपर्टी उनकी मर्जी रहेगी तो किसी भी से भी मर्द से संबंध बना सकती हैं। और इसी के विपरीत यदि पुरुष यदि कोई ऑब्जेक्शन करता है, जाहिर सी बात है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, एक धर्म सभ्यता और संस्कृति के देश में रहते हैं। हम ना तो पश्चिमी देशों में रहते हैं और ना ही अमेरिका कनाडा जैसे देशों में रहते हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें अलाउ होती हैं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें हिंदुस्तान की मूल भावनाओं को समझना होगा कि यहाँ की मूल भावनाएं क्या है। यहाँ पे पति पत्नी का जन्म 7 जन्मों का जन्म माना जाता है। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से बताया। एक सवाल मेरा और रहेगा। हम एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि जैसे कि अभी इस चीज़ को सबसे ज़्यादा समस्या अभी फैमिली जो परिवार जो बिखर रहे हैं उसका सबसे बड़ा समस्या यही अवैध संबंध के चक्कर में हो रहा है। आप आए दिन देखेंगे कि अवैध संबंध में पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर रही है और बहुत सारे जगहों पे प्रॉपर्टी के लिए भी हत्या कर रही है। हमारे कहने का मतलब है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान में जो एडल्ट्री को फ्री कर दिया गया है, वेश्यावृत्ति को फ्री कर दिया गया है, किराए की माँ बनाने का अधिकार को फ्री कर दिया गया है। टीवी मोबाइल फिल्मों में आप देखेंगे, आप अपने परिवार के साथ बैठ करके न तो कोई टीवी देख सकते हैं, न तो कोई सिनेमा देख सकते हैं। बीच में ऐसा ऐड आता है कि हम थोड़ा असहज महसूस करते हैं। आप तो समझ सकते हैं, मगर छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनके दिमाग पे, मस्तिष्क पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मानसिक प्रभाव पड़ता है। और इसी की वजह से आप देख सकते हैं कि कम उम्र के बच्चे भी आज गंभीर अपराध कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने देखा था कि एक 15 साल की लड़की ने बहुत मतलब अपने पूरे परिवार को, माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, सारे लोगों को पहले नींद का दवाई खिलाया, फिर उसके बाद चाकू किचन से ला करके उनका गर्दन काटा। गर्दन काटने के बाद से कार से पेट्रोल निकाल करके उनको आधा जला करके प्रेमी के साथ भाग गई। कहने का मतलब है कि इतने कम उम्र के बच्चों में ये भावना आ कहाँ से रही है? ये भावना उनके अंदर टीवी मोबाइल से ही आ रही है। सबसे पहले सरकार को इस सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा, इस पर रोक लगाना होगा, क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत ख़राब चीज़ है। सर जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं जनता को और हमारे श्रोता को। एक चीज़ हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसे ये देखा जा रहा है कि आजकल सीनियर सिटीजन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। जैसे कि इम्तियाज़ जलील साहब जो के सांसद हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने भी सीनियर सिटीजन के लिए बात कही थी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि हमें बेहद अफसोस है कि आज सदनों में जिस प्रकार से आवाज़ को उठाया जाता है, चाहे वो इसके पहले हरिनारायण राजभर जी ने भी पुरुष आयोग के लिए आवाज़ उठाया था और इसके सीनियर सिटीजन के लिए भी आवाज़ उठाया है, ये आधी सच्चाई आपको बताते हैं। आधी सच्चाई हमारे कहने का मतलब ये है कि इनका तकलीफ था कि ये बहुत सारे माँ बाप जो हैं मतलब बच्चे जो हैं अपने परिवार को छोड़ दे रहे हैं, तो हमारे वृद्धाश्रम में छोड़ देना। हमारे कहने का मतलब यह कि हमें आप एक भी बच्चा दिखाइए जिसका शादी नहीं हुआ और उसने अपने माँ बाप को किसी विद्याश्रम विद्या मठ में छोड़ दिया हुआ, ऐसा नहीं होता है। उसका असल वजह यदि आप देखेंगे बहुत ध्यान से तो उसके पीछे एक महिला ही होती है, पत्नी होती है। पत्नी अपने परिवार में चुगल करती है और चापलूसी करके अपने माँ बाप को वो अलग रहने के लिए सोचती है। प्रताड़ना ही होता है एक तरीके से। बहुत सारी पत्नियां होती है अपने पति के ऊपर पैसे का दबाव बनाती है, बहुत सारी पत्नियां होती है अपने माँ बाप को, अपने सास ससुर को अलग रहने के लिए मतलब कि अपने पति के ऊपर दबाव बनाती है, आर्थिक दबाव बनाती है, सामाजिक दबाव बनाती है, मानसिक दबाव बनाती है, हर तरीके का दबाव है। आप यदि किसी महिला को यदि कोई पुरुष या उनका परिवार किसी प्रकार का तकलीफ देता है तो उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस वो कर सकती है और दहेज का केस, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वो अपना मामला दर्ज करवा सकती है। आज हमें इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना होगा कि पुरुष के पास उसके समानांतर कोई
कोई प्रभावी ना तो कोई कानून है और ना ही कोई आयोग है। हमें इस चीज को सिर्फ केवल वृद्धाश्रम का ही मुद्दा नहीं है, हम इस पूरे आवरण को समझना होगा कि आखिर ये समस्या है कहाँ से। इसी समस्या के लिए हम लोगों ने पुरुष आयोग और समान नागरिक संहिता की मांग कर रहे हैं, जिसमें इस सारे समस्याओं का समावेश है और इसी से सभी समस्याएं का निजात हम पा सकते हैं। सर जी, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी पहल की है। एक बात और हम पूछना चाहेंगे कि सर ये सत्याग्रह और इस तरीके की मांग जो आप कर रहे हैं, इसका आपके दिमाग में ये चीज़ें आई कहाँ से? एक्चुअली देखिए, हम बहुत पहले से मतलब 2014 से हम एक केस में लगे हुए थे, जिसमें हमने देखा कि सिर्फ महिला ही किसी भी तरीके से पुरुष के ऊपर कोई प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करवाती हैं। इसके विपरीत पुरुष जो होते हैं, पुरुष का आप यदि देखेंगे तो बहुत कम संख्या में या ना के बराबर में ही मतलब इस तरीके का कोई प्रकरण दर्ज करवा सकता है पुरुष, क्योंकि उनके पास ना तो कोई प्रभावी कानून है और ना ही कोई आयोग। इसी सब चीज़ से मतलब परेशान होकर के हम 2017-18 में दिल्ली जंतर मंतर में हम एक पुरुष आयोग समन्वय समिति नाम की एक संस्था थी, हम उससे जुड़े और उससे हमें बहुत वहाँ से मतलब कि गाइडलाइन मिला और हम समझे देखे कि आखिर हो क्या रहा है। और हमने आपको जान करके विश्वास नहीं होगा कि हम कम से कम 10,000 से भी ज़्यादा पेपर कटिंग जुटा चुके हैं और उससे हम एनालिसिस करते हैं, लोगों को समझ देखते हैं, अपराधों का आंकड़ा देखते हैं और क्या क्या हो रहा है समाज में, हम उसको एनालिसिस करके इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने अपनी बात रखी। तो देखा आपने, ये थे मिस्टर अतुल केसरी जी और इनसे पहले जो आए थे ऋषिकेश से तान्या जी, उन्होंने भी अपनी बातें रखी। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बातों को ख़त्म करेंगे और आप लोगों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि जो 2 अक्टूबर का प्रोग्राम ये लोग रख रहे हैं, इसमें आप लोग भी आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपस्थित हों और प्रोग्राम को कामयाब करें, सत्याग्रह का हिस्सा बने। धन्यवाद। जय हिंद।